मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी। नेक्स्ट वन इवोल्यूशन की थ्योरी है जिसका नाम है लेमार्किज्म या लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर होते हैं उसी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है इवोल्यूशन। देखो, लेमार्क ये कहते हैं लिविंग थिंग में जो इवोल्यूशन होता है वो इवोल्यूशन होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसका रीजन है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रिंसिपल है। एक है पहला एक्टिविटीज और दूसरा है लेजीनेस। उसे ही कहते हैं, एक्टिविटीज को कहते हैं हम यूज ऑफ ऑर्गन, लेजीनेस को कहते हैं हम डिसयूज ऑफ ऑर्गन। देखो, लेमार्क propose morphological changes occurring in living organism is responsible for evolution. Reason behind these changes is activity and laziness of that organism. This is called use or disuse of organ. Evolution जो living organism में क्रिएट होता है इसका रीजन है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एक्टिविटी और लेजीनेस के प्रिंसिपल पे। एक्टिविटी को कहा जाता है यूज ऑफ ऑर्गन, लेजीनेस को कहा जाता है डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 3 एग्जांपल है एक्टिविटीज या यूज ऑफ ऑर्गन के और 2 एग्जांपल है लेजीनेस या डिसयूज ऑफ ऑर्गन के। सबसे पहला एग्जांपल है एक्टिविटीज का और यूज ऑफ ऑर्गन का। जिस ऑर्गेनिज्म ने उसको ऑर्गन को स्पेसिफिकली यूज किया वो ऑर्गन एक्टिव रहा, और जिस ऑर्गन को यूज ही नहीं किया या उसका कम यूज किया वो ऑर्गन उससे बॉडी से डीजनरेट हुआ। ये कॉमन मीनिंग है लेमार्क थ्योरी का। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी या यूज ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे 3 एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है नेक ऑफ जिराफ become too more long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck. जिराफ का जो नेक है बहुत लंबा है क्योंकि वो उसका नेक एक्सटेंड करता है टॉल प्लांट के लीव्स को फीड करने के लिए। यहां पे कौन सा प्रिंसिपल आया? एक्टिविटी। नेक ऑफ जिराफ बिकम टू मोर लॉन्ग due to extending of neck. Second one, shoulder of ironsmith become very strong due to frequent hammering activity. आयरनस्मिथ या ब्लैक स्मिथ के जो शोल्डर होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनकी शोल्डर की फ्रीक्वेंटली मूवमेंट रहती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट आई या हैमरिंग आई तो इसे कहते हैं हम एक्टिविटीज या यूज ऑफ ऑर्गन। थर्ड वन, legs of swan and duck are useful in swimming. swan and duck बर्ड के जो legs है वो यूजफुल है वाटर में स्विमिंग करने के लिए ड्यू टू वाटर हैबिटेट, क्योंकि स्वैन एंड डक का ज्यादा हैबिटेट वाटर में रहता है। यहाँ पे हमने 3 प्रकार के एग्जांपल देखे जिसे कहते हैं हम एक्टिविटी प्रिंसिपल या यूज ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे जिराफ ने उसके नेक का यूज किया, वो बहुत लंबी बन गई। यहाँ पे आयरन स्मिथ ने उसको शोल्डर को हैमरिंग किया या यूज किया, वो बहुत बड़े स्ट्रांग बने। यहाँ पे स्वैन एंड डक ने उसके लेग का यूज किया वाटर में, वो स्विमिंग के लिए यूजफुल रहे। ये तीनों भी एग्जांपल है एक्टिविटी और यूज ऑफ ऑर्गन के। अब दूसरा प्रिंसिपल है लेजीनेस जिसे कहा जाता है डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म ने उसके ऑर्गन को यूज नहीं किया या कम यूज किया वो ऑर्गन उससे बॉडी से डीजेनरेट हुए,
उसे कहते हैं हम लेजीनेस या डिसयूज ऑफ ऑर्गन। वहां पे हमें यहाँ पे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहला है विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। ऑस्ट्रिच एंड ईमू के जो विंग्स हैं वो बहुत वीक बने, वो अभी फ्लाइंग नहीं कर सकते, अभी वो फ्लाइटलेस बर्ड है क्योंकि उन्होंने उनके विंग्स का यूज नहीं किया। इसे कहते हैं हम लेजीनेस या डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सेकेंड वन, legs of snake is lost due to burrowing activity। सब पहले स्नेक को लेग थे, उन्होंने उनके लेग को यूज नहीं किया ड्यू टू burrowing एक्टिविटी। यहाँ पे उनके लेग कंप्लीटली क्या हुए, डीजेनरेट। देखो यहाँ पे 5 प्रकार के एग्जाम्पल है। नेक ऑफ जिराफ बिकम लॉन्ग, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ बिकम स्ट्रॉन्ग, लेग ऑफ स्वैन एंड डक यूजफुल इन स्विमिंग। ये 3 एग्जाम्पल है एक्टिविटी या यूज ऑफ ऑर्गन के। विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू बिकम वीक एंड लेग्स ऑफ स्नेक इज लॉस्ट। ये 2 एग्जाम्पल है लेजीनेस या डिसयूज ऑफ ऑर्गन के। ये जो सभी कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ये सभी कैरेक्टर को या सभी चेंजेस को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और इस कैरेक्टर को कहते हैं हम एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक कैरेक्टर 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क जी ने इस थ्योरी को नाम दिया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, लेमार्क का एक कहना था ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, ये कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। इसलिए लेमार्क थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन लेमार्क जी ने यहाँ पे एक भूल की, उन्होंने कहा जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिकली क्रिएट होते हैं या डेवलप होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। लेकिन हमने देखा अगर आयरन स्मिथ का शोल्डर अगर स्ट्रांग है, अगर बॉडी बिल्डर का शोल्डर अगर स्ट्रांग है, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला जो बेबी है वो इनबॉर्नली स्ट्रांग नहीं है, उसके शोल्डर स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े कैरेक्टर हमने यहाँ पे वेरीफाइड किए, सभी कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते यहाँ पे, इसलिए इस पॉइंट पर उनके थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। इसलिए इसी प्रकार हमने आज पढ़ा लेमार्क थ्योरी, जिसे दूसरा नाम है लेमार्किज्म या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ब्रीफली और देखेंगे, लेमार्क प्रपोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस occurring in living organism is responsible for evolution, and reason behind morphological changes is activity and laziness of that organism. This is called as use or disuse of organ. कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के हमने 5 एग्जांपल देखे। सबसे पहला आएगा नेक ऑफ जिराफ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू browsing of leaves of tall plant by extending their necks. Second one, shoulder of iron smith become strong due to frequent hammering movement. Third one, legs of bird like swan and duck useful in swimming due to living in water habitat. ये 3 एग्जाम्पल थे एक्टिविटी या यूज ऑफ ऑर्गन के। और लास्ट वन 2 एग्जाम्पल है लेजीनेस प्रिंसिपल के, उसे कहा जाता है डिसयूज ऑफ ऑर्गन। Wings of bird like ostrich and emu become weak due to no use, and legs of snake are lost due to burrowing activity. ये सभी कैरेक्टर को कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। These acquired character are transferred from one generation to another generation. इसलिए लेमार्किज्म थ्योरी या लेमार्क थ्योरी को दूसरा नाम दिया यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट वन लेक्चर में पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।